तमाम लोगों को सीएम संबोधित कर रहे हैं। लिए चलते हैं आपको सीधा वहीं। क्योंकि आपके माध्यम से जो जिम्मेदारी मिली है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो कटौती होती है, और मुझे पता है कि वो कटौती मैं सांगानेर के मेरे कार्यकर्ताओं से ही कर रहा हूं। क्योंकि आप देख लीजिए, जब जिम्मेदारी आती है तो उसमें दिक्कतें किसको आती हैं? उसमें दिक्कतें आती हैं परिवार को, उसमें दिक्कत आती है उन कार्यकर्ताओं को जो नजदीक होते हैं, काम करते हैं, उसमें दिक्कत आती है मेरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि समय अभाव के कारण जो उनकी इच्छा और अपेक्षा होती है, जो उनकी एक भाव और भावना होती है, वो पूरी नहीं हो पाती है। वो समय अभाव के कारण कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत होती है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, ये आप निश्चित मान लीजिए, वो जो आपके काम है, वो आपका जो समय है, आपका जो भाव है, वो ऐसे ही नहीं जा रहा है। वो राजस्थान के 8 करोड़ जनता में वापस सांगानेर के माध्यम से वो 8 करोड़ जनता के अंदर जा रहा है। और मैं जब कोई भी बात आती है तो मैं मेरे सांगानेर की बात करता हूं, और अभी भी मैं कहना चाहता हूं, मैं उस दिन भी धन्यवाद दिया, आज भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस सांगानेर में बहुत ही मजबूत, जिन्होंने विचार और संगठन को मजबूत करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे सामने बैठे कई लोग नाम भी ले सकता हूं, जिन्होंने हमेशा सांगानेर के लिए, सांगानेर विधानसभा की पहचान है, वो प्रदेश में तो है ही, लेकिन उन्होंने देश में भी अपनी पहचान बनाई, और इस बात को मुझे गर्व होता है। और अभी मैं देख रहा था, सबसे ज्यादा अगर सदस्य संख्या राजस्थान के अंदर है तो वो सांगानेर में है। सांगानेर ये आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है, और आप सभी कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, और आपके मन में जो संगठन के प्रति जो लगाव है, उसके संगठन के प्रति आपकी निष्ठा है। इसलिए मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जिस तरह की जिम्मेदारी हर समय, क्योंकि मैंने पूछा था कि आप बताइए मुझे क्या करना है, तो आपने मेरे को भी फ्री किया कि नहीं आप यहाँ हम संभाल लेंगे, आप संभालिए, कोई चिंता नहीं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक मन में जरूर रहता है कि सांगानेर को मैं देश में नहीं, प्रदेश में तो जाता हूँ, देश में भी जाता हूँ, लेकिन दुनिया में भी जाता हूँ, तो मैं सांगानेर की पहचान को जरूर अपने साथ लेकर के जाता हूँ। और इससे मुझे बड़ी ताकत मिलती है, इससे मुझे बड़ी ताकत मिलती है, क्योंकि ये मेरे सांगानेर की पहचान है। और अभी भी मैंने देखा कि जब मेरे से पूछते हैं कि साहब ये आपको हमेशा क्यों रखते हो, मैंने कहा इसमें मेरे कार्यकर्ताओं का भाव और मन इसमें है, ये मेरे सांगानेर की कार्यकर्ताओं की भाव और भावनाएं से लेकर के मैं चलता हूँ। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें हर त्योहार कुछ ना कुछ विचार देकर के जाता है, कुछ हमें उससे संकल्प भी लेना है, सीखना भी है। आप सभी लोगों ने ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों की जो ताकत है वो मेरे को 4 नहीं 10 गुना ताकत देती है काम करने के लिए, और आपकी उस ताकत पर ही मैं काम कर रहा हूं। इसलिए आपकी ये ताकत हमेशा मेरे को जो ऊर्जा देती है, वो ऊर्जा हमेशा देती रहे। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आपको इस रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर। हर ओर उड़ता अबीर गुलाल, हर ओर रंगों की बौछार, ढोल ताशों की ताल, उमंग और मस्ती का माहौल। आखिर कौन इससे अछूता रहना चाहेगा?
सीएम भी इससे अपने आप को दूर नहीं रख पाए हैं, ब्रज की होली में रमे नजर आए। पूरा देश होली की खुमारी में सराबोर है। होली के पर्व का रंग हर किसी पर चढ़ने लगा है। भले प्रदेश के मुखिया इससे कैसे अछूते रह जाते। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी होली से पहले होली की मस्ती में डूबे नजर आए। डीग से लेकर गोवर्धन तक सीएम ने जगह जगह लोगों को न सिर्फ होली की बधाई दी, बल्कि उनके जश्न में शामिल हुए और होली का पर्व मनाया। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम के गृह क्षेत्र यानी ब्रज अंचल की, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग होली के आनंद में सराबोर नजर आए। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुष और महिलाएं मिलकर बम रसिया नृत्य करते नजर आए। सीएम भजनलाल शर्मा जब डीग जिले के पूछरी पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए बम रसिया की प्रस्तुति दी गई और वो खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने बम यानी नगाड़ा बजाकर होली का आनंद लिया। इस दौरान स्थानीय निवासी थिरकते नजर आए और बम रसिया की प्रस्तुति देखकर गदगद हो गए। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। खूब ब्रज में होली की बौछार हो रही है। ब्रज के रंग बरस रहे हैं, तरह तरह के रंग, गुलाबी, हरा, पीला, लाल, सभी प्रकार के रंगों की बारिश हो रही है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? बम कहते हैं। ये बम रसिया है, इसको बम कहते हैं। किससे बनाया जाता है ये एक पशु की खाल ली जाती है इसमें और उससे मरा जाता है ये, और इसका आनंद मतलब पूरे ब्रज क्षेत्र में चलता है। ये ब्रज सभी जगह होली होती है, ब्रज में हो रहा होता है, 1 महीने का हो रहा, आनंद ही आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद। डीग में प्रदेशवासियों संग होली की मस्ती करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर बने मुकुट मुखारविंद मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। भगवान को गुलाल लगाकर होली पर्व पर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की गई। पूजा अर्चना के बाद सीएम स्थानीय लोगों के साथ होली खेलते नजर आए। भजनलाल शर्मा लोगों पर फूल फेंकते नजर आए। देखा जाए तो सीएम को ब्रज क्षेत्र से खासा लगाव है। गोवर्धन परिक्रमा की बात हो या फिर यहाँ के सांस्कृतिक पर्वों में हिस्सा लेने की बात हो, सीएम उनमें हमेशा आगे रहते हैं। और जब बात होली की हो तो सीएम कैसे खुद को इससे अलग रख पाते, तो वो शामिल हो गए किसी आम ब्रजवासी की तरह उनके जश्न में। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।